हर साल सावन आता रहा और वो भोलेनाथ से मांगता रहा, पर उसे समझ नहीं आया मंजिल सिर्फ मांगने से नहीं, चलने से मिलती है। राहुल एक छोटे शहर का लड़का था, पढ़ाई में ठीक ठाक, लेकिन किस्मत कुछ साथ नहीं दे रही थी। हर साल सावन आता, वो भोलेनाथ के व्रत रखता, मंदिर जाकर जल चढ़ाता और दिल से प्रार्थना करता, बस एक अच्छी नौकरी दिला दो भगवान। पर जब भी कोई नया कोर्स करने की बात होती या कोई तकनीकी स्किल सीखने का मौका आता, वो टाल देता, कहता अभी टाइम नहीं है, और बस या तो पूजा पाठ करने बैठ जाता या फिर दोस्तों के साथ घूमने निकल जाता। माँ बार बार समझाती, देख बेटा, भोलेनाथ मदद जरूर करते हैं, पर मेहनत तो तुझे ही करनी पड़ेगी। वो रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन चलना तुझे ही होगा। वो सुनता, पर हर बार टाल देता। अब सावन के व्रत रखते रखते 4 साल हो गए थे। हर साल वही प्रार्थना, वही इंतजार, पर न नौकरी मिली, न कोई रास्ता समझ आया। फिर पड़ोस के चाचा ने उसे अपने बेटे से बात करके उसकी कंपनी में नौकरी की बात चलाई। फिर एक दिन वो भोलेनाथ को जल चढ़ाकर सीधा इंटरव्यू देने निकल गया। पूरे रास्ते यही सोचता रहा, भोलेनाथ है ना, वो इंटरव्यू पास करवा ही देंगे। लेकिन जैसे ही अंदर इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और पूछा गया, अपने बारे में बताओ, और ये भी कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो हम तुम्हें ये नौकरी दें, तो वो चुप होकर आंखें नीचे के जमीन को देखता रहा। उसके पास न कोई तकनीकी स्किल थी, न अनुभव। उस दिन इंटरव्यू से लौटकर वो बहुत उदास घर आया। माँ ने पूछा, कैसा गया इंटरव्यू बेटा? वो धीमी आवाज में बोला, आज भी नौकरी नहीं मिली। माँ ने पूछा, क्यों? तो राहुल ने उदासी से जवाब दिया, ना कोई तकनीकी स्किल थी, ना कोई अनुभव। माँ कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, जब भी तुम्हें कुछ सीखने का मौका मिला, तुमने छोड़ दिया। भोलेनाथ तुम्हें रास्ता दिखा रहे थे, पर तुम उस रास्ते पर चले ही नहीं। उस दिन पहली बार उसे एहसास हुआ, शायद भोलेनाथ हमेशा से साथ थे, बस मुझे समझ नहीं आया कि चलना तो खुद ही पड़ेगा। अब वक्त है कि मैं उनकी दी हुई राह पर चलना शुरू करूं। फिर उस दिन उसे समझ आ गया कि मेहनत किए बिना कुछ नहीं मिलेगा। अब जब भी कोई तकनीकी स्किल सीखने का मौका मिलता, वो सीख लेता। सुबह जल्दी उठता, कोर्स करता, टाइम टेबल बनाता और खुद को बेहतर बनाने में लग जाता। कुछ समय बाद उसने बहुत सारी तकनीकी स्किल्स सीख ली थी। अब जिन कंपनियों ने उसे रिजेक्ट किया था, वही उसे ऑफर लेटर दे रही थी। अब वो हर सावन में व्रत रखता है, मंदिर भी जाता है, लेकिन अब भोलेनाथ से बस एक ही बात कहता है, मुझे रास्ता दिखाना महादेव, मेहनत मैं खुद करूंगा। सावन में व्रत रखना, भोलेनाथ से मांगना बहुत अच्छा है, पर जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे, तब तक महादेव भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे।